ये पूरी आप देख लीजिए, एप्लीकेशन जो है मैंने लिख दी थी। अगर बाद में ये बदली जाती है तो ओरिजिनल जो ये वीडियो में है वो है। ओके दोस्त, अब मैं आपको बाकी सारे पेपर एक एक करके दिखाता हूँ। ये जांच जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, 3 पॉइंट उन्होंने दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इनका थोड़ा पर्दाफाश कर देते हैं। ये जांच किसके द्वारा कराई गई है? डॉक्टर KR पटेल, विभागाध्यक्ष भौतिक विभाग। विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक, फिजिक्स का, फिजिक्स डिपार्टमेंट का जो हेड है। और ये जांच किसने करवाई है? वाइस चांसलर कन्हैया लाल कुमार, जो भी उनका नाम था, और रजिस्ट्रार मैडम ने। किससे? इनका नाम उस लिस्ट में था, उस एप्लीकेशन में था, जिनके नाम जो है उस श्रेणी में थे जो जिम्मेदार लोग हैं। सबसे पहला क्या लिखा है? छात्र पारस चौधरी द्वारा BSc की अवधि 2017-21 के दौरान भौतिक विभाग के किसी भी शिक्षक कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार के अप्रिय व्यवहार की शिकायत विभाग में नहीं पाई गई। BSc सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल एग्जाम हुए थे। मनुस्मृति, RJ संगवा, रमेश जी थे। स्टूडेंट किसी से भी पूछ लेना कितना ख़राब बिहेवियर किया था मेरा, आधा 1 घंटा ख़राब किया, मेरा पेपर ख़राब किया। ये पहली बार नहीं था, ये मैं तीसरी बार टॉर्चर हुआ था इस मनुस्मृति की वजह से, और इसकी शिकायत मैंने की थी। BSc थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल में कश्यप धूत जी ने गाली दी थी, पागल है क्या, पागल साले, ये सब करके इसकी मैंने कंप्लेन लिखी थी। अशोक पुरोहित जी डीन थे उस समय, आप चेक करवा लेना किसी से। इन लोगों ने तो लिख दिया, मुझे भी तो कुछ पता है, स्टूडेंट्स को तो कुछ पता है, गवाह तो है ना स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? सत्र 2021-22 में स्नातकोत्तर भौतिक में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन की ऑनलाइन सेल से प्राप्त, लिखा है ना, अंडरलाइन किया मैंने, ऑनलाइन सेल से प्राप्त सूची में इस छात्र का नाम नहीं था, छात्र का नाम नहीं था, अतः छात्र का विभागाध्यक्ष द्वारा प्रवेश नहीं देने का आरोप पूर्णतया मिथ्या व तथ्यों से परे है। बोल रहे हैं झूठा है। इसकी झूठी शिकायत तत्कालीन कुलपति महोदय को इस छात्र द्वारा दी गई, जिसकी तत्कालीन रिपोर्ट विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई थी। मैं आपको पहले तो वो पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का चिट्ठा दिखाता हूँ। ये 2021-22 स्नातकोत्तर भौतिकी PG फिजिक्स, ठीक है, MSc के लिए 2021-22 के, ये रहा फॉर्म। ये 2021-22 डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स डिग्री MSc फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। PG की पूरा फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको। ये सेकेंड पेज, ठीक है। और अभी आपको मैं चालान दिखाता हूँ। चालान दिख रहा है आपको? डेट दिख रही है 14/10/2021, भरा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है? ऑनलाइन सेल से प्राप्त सूची में इस छात्र का नाम, सूची में इस छात्र का नाम नहीं था। नहीं था तो ये कहाँ से आया भैया? ये 2021-22 का ये कहाँ से आया? ये KR पटेल जी से पूछिए। इतना तो उनको भी दिखा होगा ना, इतना बड़ा बड़ा लिखा है। अब इस बात की कंप्लेन मैंने करी और 1.5 साल इन्होंने लगा दिया, रिपोर्ट नहीं दी। इन्होंने 1.5 साल बाद जो रिपोर्ट दी वो ये रिपोर्ट है। ये जो इन्होंने दी है ना, तारीख देखिए 13/10/2022, और ये फॉर्म की डेट देखिए 14/10/2021, ठीक है। और ये इन्होंने दी है 13/10/2022। 1 साल सिर्फ इन्होंने मुझे घुमाया, कोई जवाब नहीं दिया। मैं घूमता रहा पुलिस के बीच में, इसके बीच में रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी थे उस समय। कोई मतलब नहीं यूनिवर्सिटी का, कोई मतलब नहीं। अब
तीसरा पॉइंट दिखाता हूँ। सत्र 2022-23 में स्नातकोत्तर भौतिकी के ऑनलाइन आवेदन कर चुके छात्रों में ऑनलाइन सेल से प्राप्त सूची में इस छात्र का भी नाम था। अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नाम था। फॉर्म दिखा देता हूँ मैं, भरा हुआ है, ठीक है। ये देखिए 2022-23 सारा कुछ चालान दिखाता हूँ। ठीक है, 10/9/2022। इस बार ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर है 2022-23 का। इस बार इन्होंने क्या लिखा है, ऑनलाइन में छात्र का भी नाम था। पहले क्या लिखा है, ऑनलाइन सेल से प्राप्त, नाम नहीं था। एक चीज़ बताइए यार, हमारा काम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन में नाम था नहीं था, ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। इसका उत्तरदायित्व किसका होगा, यूनिवर्सिटी का होगा कि हमारा होगा? यूनिवर्सिटी का होगा ना, जाहिर सी बात है, इसका उत्तरदायित्व है। पर यूनिवर्सिटी ने अपने ऊपर नहीं लिया। फिर क्या लिखा हुआ इन्होंने, हार्ड कॉपी में दस्तावेज विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि 22/9/2022 शाम 5 बजे तक की थी। छात्र पारस चौधरी ने निर्धारित समय अवधि में विभाग में हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाई तथा अंतिम तिथि गुजर जाने के अगले दिन अर्थात 23/9 को विभाग में आकर अपनी हार्ड कॉपी व अन्य दस्तावेज जमा कराने के लिए प्रवेश प्रभारी पर अनुचित दबाव डालने लगा। यार ये अनुचित दबाव डालने लगा, टाइम पर आया नहीं, एकदम लास्ट डेट पर आया। ये मैं चाहता क्या था, किसी को समझ में आ रहा है? एक बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एमएससी 2022-23 का फॉर्म, डेट देखो कब भरी है, 10/9/2022 को, ठीक है। 10 तारीख को फॉर्म भर दिया है और ये लिखते हैं कि 23/9/2022 लास्ट डेट है, तब तक मैं आया ही नहीं। मैं पतंग उड़ा रहा था दिन रात। किसको पता नहीं आया था? ये चीज इन लोगों ने लिख के दी है, ये रहे आप लोगों के सामने प्रूफ, ठीक है। 17 तारीख को टीसीएस में एग्ज़ाम कंडक्टिंग के दिन आरिफ जी है हमारे टीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन, आप पूछ लेना। मैं एक दिन की छुट्टी लेके, एक मेरा दोस्त करमवीर था और जेएनयू में पढ़ता था, उसको भी पता है, मैं छुट्टी लेके गया फॉर्म जमा कराने के लिए। 17 तारीख को लिए नहीं इन लोगों ने ना जी, ले लेंगे तो एडमिशन होने की गुंजाइश बच जाएगी। पिछली बार क्या किया था, ऑनलाइन सेल से नाम नहीं मिला, इस बार ऑनलाइन सेल में डाला, लेकिन दिनांक ये बताई, कैसे भी करके स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में नहीं आने देना, कैसे भी करके। आपको मैं बता दूं, मेरे फादर आर्मी में थे, आर्मी कोटा मुझे मिलता है, 5% है कि 3% है कि 2 है, कुछ है उसका। ऊपर से राजस्थान डोमिसाइल का होने के मेरे को 2% मिलते हैं, जेएनयू का होने का मुझे 3 से 2% मिलते हैं। आप अगर केवी स्कूल में पढ़े हुए हो, केंद्रीय विद्यालय में, और आपने कोई स्पोर्ट्स लिया है, कुछ लिया है ना, तो उसमें भी आपको कोटा मिलता है आपके रैंक के हिसाब से। वो सारी चीज़ें, जितने भी रिजर्वेशन में आपको लाभ मिल सकते थे, वो सभी लाभ मेरे पास थे। फिर भी हो सकता है भाई, नंबर कम होने को हो सकता है। एक बात और बता रहा हूँ मैं, 5% मेरे इनकी बीएससी सेकेंड ईयर में मनुस्मृति मैडम और ये आज जैसे अगवा थे ना, इन्होंने बहस करी थी। थर्ड ईयर में बीएससी, थर्ड ईयर में कश्यप दूत जी ने करी थी। मेरे को इतना टॉर्चर्ड हुआ, इतना टॉर्चर, कि मैं घर पे पढ़ाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, यूनिवर्सिटी में आता हूँ एग्ज़ाम देने, ही एग्ज़ाम के दिन मेरा सारा कुछ ख़राब कर देते हैं, ठीक है। बहुत आपको बुरा नहीं लगेगा, पूरे साल जो काम यूनिवर्सिटी को करना था, पढ़ाने थे, प्रैक्टिकल देने थे, वही ढंग से करते नहीं आप, उसकी वजह से खुद घर पे करते हो, पैसे आप खर्च करते हो, लेकिन फिर भी आपको घर पे पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन बेईमानों की शिकायत करने जाओ तो आपका समय बर्बाद होगा। ऐसे कर करके इन्होंने मेरे 8-10% घटा दिए। जहाँ पे मेरे 65-75% होने थे, वहाँ पे मेरे घट के इन्होंने 55 जो थे कोरोना में, वो भी कर दिए इन्होंने 50 तक। 1% और कम आता तो मैं तो आज एमएससी करने के लायक नहीं रहता। सीडीएस के मेरे सारे चांसेस खत्म कर दिए। एफकेट का मैं दे नहीं सकता, डीआरडीओ का दे नहीं सकता, सेप्टम के मैं दे नहीं सकता बड़े पेपर। एसटीएबी करके एक चीज़ होती है, आपको पता हो तो, नहीं दे सकता इन सब चीज़ों के। आगे इन्होंने लिखा हुआ है, अनुचित दबाव डालने लग, मैंने लिख दिया, प्रवेश प्रभारी द्वारा असमर्थता
व्यक्त करने पर छात्र ने अपना आपा खोकर विभाग में उपस्थिति सभी शिक्षक कर्मचारियों से अनार्गल बर्ताव अनार्वित भाषा में बहस करने लगा। उस समय विभाग की महिला शिक्षिका भी उपस्थित थी। उनसे के साथ भी अशोभनीय व्यवहार किया, जिसके कारण कार्यवाही विभागाध्यक्ष ने तत्काल पुलिस को फोन द्वारा सूचित किया। मेरा फ़ोन ही छीन लिया था इन लोगों ने। ठीक है, कश्यप दूत को पता, उस मनुस्मृति को अच्छे से पता है, SS मीणा को पता है, बहुत टीचरों को पता है और इन सबको पता है। पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आई नहीं थी वहाँ पे। 5 मिनट तो उन्होंने मुझे फ़ोन ही नहीं दिया था। उसके बाद लिखा है, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस के पहुँचने से पहले ही ये चुपचाप विभाग से भाग गया। ये छात्र बार बार विभाग में आकर शिक्षकों कर्मचारियों के साथ आदत अग्रवित व्यवहार करता रहता है। बार बार आके, भैया आप क्या लेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन तो आप दे ही नहीं रहे हो। एडमिशन तो बाहर में गया कि मेरिट तो बाद की बात है, आप तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ही नाम निकाल देते हो। ये क्या है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? आपकी यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने उल्टी सीधी तरीके से बात करी थी। RJ सेंगवा थे, मनुस्मृति थी, कश्यप दूत थे, कहाँ लिखा है उनका नाम? तो इन लोगों ने वो उठा के मेरे सर चेप दिया। एडमिशन क्यों दें, हमारा नाम खराब होता है। इन्होंने जितनी भी बातें लिखी ना, सब जो मेरी थी, उन्होंने जो मेरे साथ इन्होंने किया ना, वो उन्होंने मेरा नाम लगा के अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, आपको मैं पुलिस की रिपोर्ट दिखाता हूँ जो इन्होंने लिखा है ना, ये कि 22/9 शाम 5 बजे आखिरी तारीख थी, अंतिम तिथि। मैं इस तारीख 23 को विभाग में आकर अपनी हार्ड कॉपी पे, इस 23 से बहुत टाइम पहले से मैं पुलिस के पास घूम रहा हूँ। ठीक है, बहुत टाइम पहले से, और बहुत एप्लीकेशन मैंने यूनिवर्सिटी को दिए, सबको दिए। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये केंद्रीय विद्यालय का है, रीजनल साइंस का एग्जीबिशन का इसका फोटो मिलता है आपको। ठीक है, ये तो EHS सेल्फ अटेस्टेड है, डिपेंडेंट कार्ड होता है एक, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आपको दिख रहा होगा, ये तो मैंने अभी बनाया है कोटा ओपन में एडमिशन के लिए। ठीक है, 23 जून 2024 का ऐसा एक प्रमाण पत्र है ये कि मैं आर्मी डिपेंडेंट हूँ। पिछली बार भी बना के मैंने दिया था, लेकिन ये इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, बाकी राजस्थान डोमिसाइल, मैं राजस्थान का हूँ तो लागू होगा। JNU यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था तो उसका भी मेरे को मिलता है कोटा वगैरह। ठीक है, फिर भी ठीक है यार, अगर मेरिट पर नहीं आ रहा एडमिशन तो ठीक है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं आने दे रहे, उससे पहले ही आप नाम आउट कर देते हो। टाइम पे हार्ड कॉपी लेके आओ, आप कोई दूसरा कारण देते हो। मनुस्मृति, RJ सेंगवा, कश्यप दूत ने बदतमीजी करी थी, गालियाँ दी थी, सब कुछ किया था, मेरे साथ बहस की थी, और ये हर एक स्टूडेंट को पता है। मेरी बात मत मानो, आप स्टूडेंट से पूछो। वही चीज़ें इन लोगों ने इस रिपोर्ट में लिख के दे दी यहाँ कि मैं टीचर से अनार्गल बातें करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ठीक है, मार पिटाई इन्होंने करी थी, इन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे। पुलिस का फ़ोन, मैं पुलिस का दिखाऊँ अभी आपको? मैं पुलिस के भी दिखाता हूँ, यूनिवर्सिटी के दिखाता हूँ। ठीक है, क्या डेट है? 18 अप्रैल 2022। ठीक है, इसमें नाम लिखा है, देखो, कश्यप दूत, मनुस्मृति, KR पटेल, डीन, X अशोक पुरोहित, दयाल जी, RJ सेंगवा, रमेश जी, चनाराम जी। ठीक है, बहुतों के लिखे हैं। और ये किस विषय में थी एप्लीकेशन? ये थी इन टीचर्स के बारे में। ठीक है, ये देखो, कमिश्नर सर को, फॉर नोइंग व्हाट आई डू नाउ एंड हुज केस इज दिस एक्चुअली वॉट एवर आई मैंशन बिलो। मैंने ये पूछा, ये किसका केस है? पुलिस का है कि यूनिवर्सिटी का है? ये एक्चुअल में क्या करते थे, वाइस चांसलर वगैरह कहते हैं। आप प्रवीण चंद्र त्रिवेदी थे पहले वाइस चांसलर, इनका कहना था ये मार पिटाई का, आपका एडमिशन नहीं हुआ, हमारा कोई लेना देना, आप पुलिस के पास जाओ। क्यों? पुलिस के पास घूमता रहेगा, करता रहेगा, चक्कर खा के आ जाएगा। ठीक है, इनकी चालें देखो आप, ये वाइस चांसलर के शब्द थे। ठीक है, ये एप्लीकेशन 25/4/2022। ठीक है, और ये इनकी डेट देखना आप ढंग से, 23/9/2022, इनसे बहुत पहले की। ठीक है, ये RTI में
एप्लीकेशन के लिए मैं गया, इन्होंने ली नहीं एप्लीकेशन, क्योंकि वाइस चांसलर के पास जाती है, वाइस चांसलर ने मना कर दिया कि हमारी शिकायत नहीं जानी चाहिए। ये देखिए आप, परिवार प्राप्ति की 7/9/2022, ये ओरिजिनल रसीद है, आप ढंग से देख लेना, पुलिस की है ये, ठीक है, भगत की कोठी। ये तारीख देखो फिर से इनकी, 23/9/2022। ये कहता है कि हमने पुलिस को बुलाया। अरे तुम पुलिस को क्या बुलाओगे, तुमसे पहले मैं पुलिस के पास कब से घूम रहा हूँ। तुम्हारी ये मनुस्मृति और ये मुकेश चौधरी है ना, जो बातों को बहुत जमाना जानते हो तुम लोग, ठीक है। इन लोगों से मैंने अपील करी थी कि सर मेरे को 2 साल से घुमा रहे, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ऊर्जा ख़त्म हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इनसे पेनल्टी भरवाइए। तो उसके लिए थी ये परिवार प्राप्ति बोलते हैं इसको। परिवार प्राप्ति तो दूर की बात, इनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। क्या लिखा है, न्यू कैंपस भगत की कोठी, किसको लिखा है मैंने, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने बार बार मेंशन किया कि सीवियर माइंड प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। डॉक्टर मनुस्मृति, गाली गलौज, ठीक है, कर्मचारियों, आपको ये पूरा पढ़ लें, आपको मिल जाएगा जो भी है। 5856 ये सीरियल नंबर था इनका। मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से, आप राइटिंग देखिए, लग रहा है कहीं कि मैं कुछ गलत तरीके से लिखा हुआ है। और ये सीवियर माइंड प्रॉब्लम की भी मैं आपको एमएच की रिपोर्ट दिखाऊंगा, मिलिट्री हॉस्पिटल की, एमआरआई वगैरह सारा कुछ, ठीक है, आईपीसी वगैरह सब कुछ। ये देखिए, मैंने इनको, पुलिस भी ढंग से कर नहीं रही थी, पुलिस कह रही थी आपके साथ क्या जुर्म है क्या नहीं है। ये आईपीसी मैंने पुलिस को लिख के दी है, ठीक है, अपनी, मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। ये इन्होंने किया है क्या नहीं किया है, ठीक है, सब कुछ। ये इनके मुकेश चौधरी उनको बोलते थे क्या किया क्या नहीं। और ये इसके बगल वाला पेज, इसकी तारीख देखिए आप, लगभग 24, 25, 26 सितंबर को थी ये, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको कोर्ट के लिए भी पूछा था, तो ये लिख के दिया था मैंने वाइस चांसलर को कहा था मैं कोर्ट में चले जाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, आप लिख के दे दीजिए मुझे कि मारपीट हुई है सब। ये फिर से देखिए, एक और कमिश्नर महोदय को लिखी हुई है, ठीक है, पूरी लिखी हुई है, बहुत सारी एप्लीकेशन है ये, ठीक है। इसकी तारीख मैं दिखाता हूँ आपको। टाइम लगता है सर ये सब लिखने में, बहुत सोच के लिखना पड़ता है। 30/12/2022, ठीक है। ये इनकी 23 वाली थी ना, इसके बाद भी मैं पुलिस के पास गया था, ये नहीं गए थे, मैं गया था, ये तो बोल रहे हैं ना, इसके बाद भी गया था, इससे पहले भी था। ये फिर से देखिए एक और, ये एचओडी वगैरह को लिख, वो वाइस चांसलर वगैरह को लिखी हुई है शायद तक, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया है मैंने इनको। इन लोगों का कुछ नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं है इनकी वेबसाइट पर। ये देखिए, रजिस्ट्रार महोदय, पूरा लिख के दिया हुआ है सब कुछ। 3 वर्ष की उम्र का नुकसान, एमएससी फिजिक्स में प्रवेश से वंचित 3 वर्षों तक। अब तक एमएससी प्लस बीएड हो गई होती पर अभी शुरू भी नहीं हुई। आर्थिक नुकसान करीबन 2 लाख रुपए तक का, प्लस समय का नुकसान जिसकी कीमत अतुल्य। अब मैंने क्यों लिखा है कि 2 लाख तक का नुकसान हुआ। सर जितना टाइम मैं यहाँ घुमा ना, किसी यूनिवर्सिटी में, सॉरी किसी स्कूल में, या मैं पढ़ा सकता था, ट्यूशन करवा सकता, सब कुछ करवा सकता था, लेकिन मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मेरे पास टाइम भी नहीं था, खाना वगैरह भी खुद बनाना होता था, सब कुछ। ठीक है, 14 फरवरी 2023 चल रहा है मामला अब तक, ठीक है। ये एप्लीकेशन देखो, इतनी बड़ी बड़ी, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, इतना टाइम लगता है ना। ये मैंने डैश छोड़ दिए क्योंकि ये जो स्टाफ वाले हैं ना, इनका नाम मुझे नहीं पता था, इनके नाम बार बार पूछे गए, कश्यप दूत में क्या एचओडी करता रहा। ये केआर पटेल तो इतना चोर आदमी है, यूनिवर्सिटी का इतना चोर आदमी है ये देखिए, और दिखाता हूँ मैं भी, ये आप ढंग से एक बार देख लीजिए इन्होंने क्या लिखा है। उसके बाद भी ये इन लोगों ने लिखा है, ये सारी मैंने अभी रिपोर्ट दिखाई है आपको, पुलिस की, एमएससी की,
ठीक है। ये MSc एक बार फर्स्ट 2021-22 में अप्लाई करा था, अब 2022-23 का पुलिस की रिपोर्ट दिखाई है, इतनी सारी एप्लीकेशन दिखाई है डेट्स के साथ में। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन थी 5856, ये एक्सेप्ट नहीं करी थी 10 जनवरी 2022। ठीक है, क्यों नहीं करी थी एक्सेप्ट? वो कह रहे थे कि ये 5856 वाली जो आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रार मैम के पास लेके जाइए। तो मैंने जब मांगी तो HOD KR पटेल ने दी नहीं। क्यों नहीं दी? क्यों नहीं? इनका चाल क्या थी, ये यहाँ से ये एप्लीकेशन भी नहीं देते थे वहाँ पे मेरी लिखी हुई। मेरे को वाइस चांसलर के पास क्यों जाना पड़ा? भाई HOD डीन भी तो होते हैं ना, डायरेक्ट वाइस चांसलर के पास तुम चले कैसे गए? ऐसे चले गया नहीं मैं, HOD डीन कुछ करते ही नहीं है। ये आज भी कितनी सारी एप्लीकेशन तो यूं ही पड़ी हुई है जो मैं दे ही नहीं पाया हूँ। ये देखिए आप, ठीक है दोस्त, ये लग रहा होगा आसान लिखने में, आप राइटिंग देखो, सब कुछ देखो, इतना आसान से ये देखो FIR वगैरह सारी जो थी ना, FIR जो मारपीट झगड़े व मुख्य भी अधूरा लेकर समाप्त कर दिया गया तथा वह समय का नुकसान की कुछ भी जो भी इसमें लिखा हुआ है ना, इन्होंने FIR वगैरह नहीं दर्ज करी। ठीक है, ये देखो मैंने इसमें लिखा था कि अगर 20 फरवरी तारीख तक कोई पुलिस अधिकारी मेरे साथ यूनिवर्सिटी नहीं चलता है एवं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करता है या FIR दर्ज नहीं करता है जिनके ऊपर मैंने कार्रवाई एवं FIR की मांग की, तो मुझे भी मजबूरन उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या लिखा? मजबूरन, चाहता नहीं था मैं, मजबूरन। ठीक है, पड़ेगी, जो झूठे हैं और जिन्होंने मेरा नुकसान किया है, मुझे मारा पीटा था। और 20 फरवरी 2023 से पहले मेरे ऊपर यूनिवर्सिटी द्वारा मारपीट, बहस या अन्य कोई कंप्लेंट नहीं की गई है, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की। यदि उसके बाद कोई कंप्लेंट होती है तो वह संयोग नहीं बल्कि षड्यंत्र मात्र होगा। ये बात चेक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है मैंने इसमें। मैंने साफ साफ लिख दिया कि कैसे मजबूर किया जाता है। ठीक है, कैसे एक व्यक्ति को लड़ाई के लिए मजबूर किया जाता है, वो ना लड़े तो मर रहा है, लड़े तो मर रहा है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, ये मेरा दोस्त था, अच्छा दोस्त था। इसके टोटल मार्क्स देखिए 375 फर्स्ट एग्जामिनेशन में। ठीक है, मेरे सेम मार्क्स आए थे, सेम टू सेम मार्क्स। ठीक है, 375। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम फर्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब सेकंड एग्जामिनेशन में मेरे मार्क्स देखो 342, घटा दिए 5%, सीधे के सीधे ऊपर से नीचे फेंक दिया। ये देखिए सेकंड एग्जामिनेशन 398। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ कि उसके ज़्यादा क्यों आ गए, मेरे कम क्यों आ गए। देखो भाई, आने को आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये संयोग नहीं है दोस्त, ये किया धरा है इन लोगों का। ठीक है, अब आप बोलोगे आप कैसे बोल सकते हो संयोग नहीं है? दोस्त 0 नंबर, फिजिक्स डिपार्टमेंट 0, एब्सेंट नहीं लिखा है, 0 लिखा है इन्होंने। 0 कैसे आ सकता है भाई? 0 कैसे आ सकता है? थ्योरी का पेपर ही MCQ का नहीं है कि 5 MCQ थे, 5 गलत हो गए, 0 आ गए। ये थ्योरी का था, 5 क्वेश्चन है ना। अगर आदमी थोड़ा बहुत भी लिख के आता ना, तो एक कायदा होता है कि आधा नंबर दे के 1 नंबर उसको दे, ताकि उसको चेकिंग के तौर पर माना जाए कि चेकिंग हुई है। 0 लगा दी, इसका क्या माने, चेक हुई थी कि नहीं हुई थी? और ये चीज़ संयोग से नहीं लगा है। मेरे को ग्रेस में धकेल लिया इन्होंने। ठीक है, फिर वही वाली इनकी, ये कौन सा है, BSc फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर ये वापस से मैंने रिवील चेक कराई, 9 नंबर बढ़ गए। 9 नहीं बढ़ने थे, यहाँ पे बढ़ने थे 20-22 नंबर, लेकिन मैं बार बार रिस्क ले नहीं सकता था भाई, इनका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, ये कोई संयोग की बात नहीं है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही हो रहा है। आपको कभी 0 लगा के दे दिए हैं, कभी कुछ कर दिया है, ठीक है, कभी 5% करा दिया। इन लोगों को इतना इस मनुस्मृति ने भड़काया था, और इसके हस्बैंड मुकेश चौधरी ने पुलिस को, यहाँ वहाँ सब कुछ, मेरी पूरी हालत ख़राब कर दी भाई इन्होंने। मैं यार ज़्यादा बोल नहीं सकता, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, थक गया हूँ मैं। रात के देख लो यार, 2:13 हो गए हैं।
ठीक है, ये AM लिखा हुआ था ना, 2:13 AM। वापिस थक चुका हूँ मैं यार पूरा। बाकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, लेकिन अभी ये 25-25 मिनट की वीडियो जब 4-4 GB की बन रही है तो अपलोड होने में टाइम लगेगा, है ना। ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें एक एक ये वो चीज़ है जिसमें मैंने आपको हालांकि समझ में तो नहीं आएगा, इसमें मैंने टाइम और वो सारा कुछ लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग की। 180 रिकॉर्डिंग 1:20 पर क्या क्या है, 210 रिकॉर्डिंग 20 पे क्या है, 213 रिकॉर्डिंग 1 पे क्या है। इनकी रिकॉर्डिंग से तो इतना पर्दाफाश हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन मैं अब अपलोड नहीं करूँगा। वो मेरे पास पड़ी हुई है सारी। अपलोड क्यों नहीं करूँगा दोस्त, एक तो टाइम नहीं है, दूसरा ये भी है कि उसमें मैंने पुलिस के बारे में, कंट्री के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं बोला है। जो मन में था, जितना फ्रस्ट्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन निकालने के उद्देश्य से ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाता था, लेकिन अब वो आगे जाके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई ये बातें। ये KR पटेल यहाँ से सारी की सारी बातें सुनता था, वहाँ पे जाके बताते थे मेरे को। मैं इनको रिस्पेक्ट के साथ बोल नहीं रहा, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता ही नहीं दोस्त। झूठी रिस्पेक्ट कैसे दूँ। सारा का सारा खेल मनुस्मृति, KR पटेल, मुकेश चौधरी, इन लोगों का घूम घूम के ऐसा तो थक चुका था। इन्होंने मेरी लाइफ का पूरा सत्यानाश कर दिया है, 4 साल पहले ही कर दिया था।